Hello champions, कैसे हैं आप लोग? Welcome to उत्तम गुरुकुल world once again. And today we'll start with the new chapter, the world of numbers, and we'll talk about the numbers in detail. क्या होता है नंबर की फैमिली, क्या होती है नंबर्स में, कौन कौन से नंबर हम जानते हैं, कौन कौन नहीं जानते हैं. तो बहुत सारे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, एंड देन फाइनली द रियल नंबर क्या होता है. ये सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे और आज की कक्षा में हम स्पेशल जो फोकस करेंगे, व्हाट इज द नीड ऑफ द नंबर सिस्टम, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुई, बेसिक कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, इस चीज को आज की कक्षा में हम पहले पार्ट में शुरुआत करें. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, दिस इज द थर्ड चैप्टर ऑफ योर गणिता मंजरी, राइट. गणिता मंजरी का ये थर्ड चैप्टर है. तो इसके पहले मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं. तो ये नंबर्स का पूरा सिस्टम है और आप यहां देखोगे द टाइटल इज ऑल नंबर्स एंड देयर रिलेशनशिप्स, राइट. सो हमने देखा और आप जानते हो व्हाट इज नेचुरल नंबर, राइट. व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर्स आर नथिंग बट द काउंटिंग नंबर्स, जो हम काउंट करते हैं. जो काउंटिंग हम कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इट गोज टिल इंफिनिटी, अनंत तक जाता है. और अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो इट इज नॉट डिफाइंड, आप बता नहीं सकते उसका, क्योंकि अगर मान लो कोई भी कहता है कि 6 ट्रिलियन है, फिर मैं बोलूंगा उसमें एक ऐड कर दो, फिर एक बड़ा नंबर हो गया. कोई और कहता है कि नहीं 136 ट्रिलियन है, और या और खरब अरब है, इस तरह की संख्याएं जो हिंदी में आप कहते हैं, तो उसमें जैसे ही आप फिर एक प्लस वन करोगे वो उससे बड़ी संख्याएं हो जाएगी. तो लार्जेस्ट नंबर्स कैन नॉट बी डिटरमिन्ड इन द नेचुरल नंबर का केस, राइट. So within the natural number again, as I said, 1 2 3 4 5 6 and till infinity we have done it, right. तो अगर हम natural numbers लिखेंगे, so ये जाएगा 1 से start होगा, 2 3 4 5 and it will go to till infinity. infinity को, इस सिंबल को infinity कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं अनंत. अनंत मतलब इसका कोई अंत नहीं. So largest number is not possible. Largest number is not possible. क्योंकि जो भी नंबर आप कोई भी आपको कहता है, उसमें आप एक ऐड कर दो तो फिर उससे बड़ा वो नंबर हो जाएगा, ठीक है. बट द मिनिमम इज फिक्स, दैट इज व्हाट, दैट इज 1. और नेचुरल नंबर क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स, बिकॉज हम ये काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, काउंटिंग नंबर्स. इसी नेचुरल नंबर में आप लोग जानते होंगे कि एक होता है इवन नंबर, एक होता है ऑड नंबर, राइट. सो इवन नंबर क्या होता है आप लोगों को पता होगा, फिर भी इसको रिआइटरेट करते हैं, फिर से बताते हैं. वैसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं उसको क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं. 2 से डिवाइड होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? वो 2 का मल्टीपल होगा. मल्टीपल मतलब गुणक, मतलब 2 का टेबल पढ़ते जाओ आप. जैसे 2 है तो 2 क्या क्या होगा? 4 होगा, फिर 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा. ये भी ऐसे ऐसे चलते जाएंगे बहुत बहुत दूर तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है. मल्टीपल मतलब 2 के गुणक है. 2 का टेबल आप पढ़ो, ऐसा नहीं कि आप 20 तक पढ़ोगे, 20 के बाद आप उसको कर सकते हो, 22 कर सकते हो, 24 कर सकते हो, राइट. बट what the common thing you would see is कि all the numbers, any numbers, let's say we take 24, if we divide by 2 it will completely divide and it will give you the answer 12. So any number which is divisible by 2 is called the even number. तो even number क्या हो गया? Any number which is divisible by 2, right. तो अगर आप देखोगे, तो अगर मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला में बताऊं, तो इवन नंबर का एक जनरल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 2m, where m क्या है? m कैन बी एनी इंटीजर, ठीक है. अब उससे भी देखो 2 है पहला, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. उसके ऊपर का भी लिख लो, 2 into 1 2. अब क्या है? m की जगह 3 डाल दो, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. और m की जगह 4 डाल दो, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा. इसका मतलब इसका एक जनरल फॉर्मूला हमने क्या बनाया कि 2 तो फिक्स है ही, और उसमें एक m कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो सीरीज देगा, जो आपको कलेक्शन ऑफ नंबर्स मिलेगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इवन नंबर, राइट. फिर क्या होता है? ऑड नंबर होता है. दूसरा पेज लेते हैं. तो ऑड नंबर में क्या होता है? ऑड नंबर. तो ऑड नंबर जैसे उसका अपोजिट होता है which is not divisible by 2. जैसे मान लेते हैं तो 1 सबसे पहले 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, फिर क्या ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं,
8 ले सकते हैं, नहीं 9 ले सकते हैं, 11 होगा, फिर क्या होगा 13 होगा, इस तरह से ही चलता है, राइट। इसको ऑड नंबर कहते हैं बिकॉज एनी नंबर इफ यू सी, लेट्स से 5 को हम डिवाइड करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 4, बैलेंस कितना हो जाएगा 1, एक आपको बैलेंस बच जाता है। इट मींस 5 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। तो कंप्लीटली डिविजिबल हो या नहीं हो, सिंपल सी बात है, डिविजिबल नहीं है। तो डिविजिबल नहीं है तो वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। तो बैलेंस 1, तो इसका जनरल फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे ऑड नंबर का, अगर जनरल फॉर्मूला देखेंगे, जनरल फॉर्मूला फॉर ऑड नंबर, तो इसको लिखते हैं 2m। 2m हमने देखा क्या होता है, इवन नंबर होता है, उसमें एक +1 कर देते हैं। अगर m की वैल्यू ले लो, मान लो 0, तो क्या हो जाएगा 2 × 0 + 1 बराबर कितना होगा 0 + 1 = 1। अगर m की वैल्यू मान लेते हैं 1 ले लेते हैं, तो क्या होगा 2 × 1 + 1 = 2 + 1 = 3। m की वैल्यू 2 ले लो, क्या हो जाएगा 2 × 2 + 1, ये हो जाएगा 4 + 1, ये क्या हो गया 5 हो गया। अगर m की वैल्यू मान लेते हैं हम 4 ले लेते हैं, तो क्या होगा 2 × 4 + 1 = 8 + 1 9 होगी। तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हो जो आ रही हैं, ये क्या है, सारे ऑड नंबर्स है। तो इसको ये आपको काम आएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो फिर से जैसे बताता हूं, इवन नंबर का जनरल फॉर्मूला, इवन नंबर का 2m एंड ऑड नंबर का 2m + 1, वेयर m क्या है, m कैन बी एनी इंटीजर, ठीक है, m कैन बी एनी इंटीजर। नेक्स्ट देखते हैं, एक होता है प्राइम नंबर, दूसरा होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर अगर हम बात करेंगे, प्राइम नंबर वैसे नंबर्स को बोलते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक वो नंबर खुद, दूसरा 1। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 ले लेते हैं। 3 का क्या क्या फैक्टर होगा, ये 1 से डिवाइड होगा, दूसरा 3 से होगा, है ना। 5 का ले लेते हैं, तो क्या बोलेंगे, ये 1 से डिवाइड होगा, दूसरा 5 से डिवाइड होगा। तो 3 है और 5 जो है, ये सब क्या है, ये प्राइम नंबर भी है, क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन आप बोलोगे ये तो ऑड नंबर जैसा है, नहीं, आप 7 भी लोगे तो ये आएगा, ये भी प्राइम नंबर है। बट अगर मान लो आप 9 लेते हो, तो 9 ले लिया, तो 9 का डिवीजन किससे होगा, 1 इसका फैक्टर होगा, 3 होगा और 9 भी होगा। तो यहाँ पे ये नंबर खुद और दूसरा 1, इसके अलावे भी एक जो है इसका फैक्टर है, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। तो वैसे नंबर्स जिसके 2 फैक्टर हो, वो नंबर और 1, तो उस नंबर को कहते हैं प्राइम नंबर। बट अगर किसी नंबर का, इन केस दिस एग्जांपल 9, यहाँ पे 3 फैक्टर हैं, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। 1 तो है ही, वो किसी भी नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाएगा, और उस नंबर, वो नंबर खुद से वो खुद डिवाइड जरूर करेगा। 9 को 9 से डिवाइड करो, आ जाएगा। अगर आप 13 को 13 डिवाइड करो, आ जाएगा। बट अगर उसके अलावा कुछ और फैक्टर दिख जाए 2 से ज्यादा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। तो प्राइम नंबर ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है, कौन कौन, नंबर इटसेल्फ एंड दूसरा 1। बट कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करेंगे, कंपोजिट नंबर अगर है हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, और वो कौन कौन से, वो नंबर तो कोई भी नंबर होगा, 1 से डिवाइड होगा, और दूसरा वो खुद अपने नंबर से डिवाइड होगा। उसके अलावा अगर कोई फैक्टर आ जाता है, तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आप देखेंगे, जब नंबर्स की बात करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। अब देखो, तो हमने अभी नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, उसके बाद क्या होता है, आपके पास होल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 करते करते इस तरह से इंक्रीज कर जाएगा। तो ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, इसको क्या कहते हैं, होल नंबर, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम 0, राइट। ये 0 क्यों आया, इसका कॉन्सेप्ट क्यों आया, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि यहां से यहां तक जो देखोगे, 1 से लेके यहां तक, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है। बट अगर हम यहां से यहां तक देखेंगे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया होल नंबर, बिकॉज इसमें 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है इंटीजर्स का। इंटीजर्स का क्या होता है,
इंटीजर्स में क्या होते हैं, इसको जेड से दिखाते हैं इंटीजर्स को, इसको होल नंबर को डब्ल्यू से दिखाते हैं, नेचुरल नंबर को जो है एन से दिखाते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स में क्या होता है, जो हमने नंबर लाइन पढ़ा था, क्लास 8 में भी पढ़ा है ना। तो जीरो है अगर, तो एक पॉइंट लेते हैं जहां पे जीरो है, जहां से जीरो स्टार्ट होता है, मतलब कोई भी चीज का स्टार्टिंग जो होता है वो जीरो से होता है नंबर लाइन पे। इसी नंबर लाइन पे इक्वल डिस्टेंस पे अगर हम नंबर्स को मार्क करेंगे, जैसे मान लो इसको 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, और ये करता चलता जाएगा इंफिनिटी तक। और इसके अपोजिट उतने ही डिस्टेंस पे, अगर इक्वल डिस्टेंस पे हम नंबर्स मार्क करेंगे, है ना, इस तरह से नंबर मार्क करेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे इसके अपोजिट में जा रहा है, तो -1, -2, -3, -4, और इस तरह से कहाँ इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो ये जो कलेक्शन होता है इसी क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। सो इंटीजर्स क्या है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो भी है आपका, क्या है, एक इंटीजर है, बट इट इज जीरो के लिए सिर्फ ये देखना है, जीरो अगर कोई पूछता है आप बोलेंगे ये इंटीजर है, बट इट इज न्यूट्रल मीन्स ना ही इस पे प्लस साइन है ना ही इस पे माइनस साइन। तो जीरो से जो आपके हाथ से दाहिने जो जा रहा है, इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, बिकॉज इधर सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव। और उल्टे साइड में अगर आप चलोगे तो क्या बोलेंगे, ये है नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग इस वाले ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और इधर वाले को क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। आपने अभी देखा होगा मैंने ये लिखा +VE, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको पढ़ते हैं पॉजिटिव, और -VE को पढ़ते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो, दिस कलेक्शन टिल इंफिनिटी बोथ द एंड्स आर कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। ये सारे क्या हो गए, इंटीजर्स हो गए, ठीक है। और क्या है इसके बाद, इंटीजर्स हो गए, उसके बाद आपके क्या होते हैं, एक होता है कोप्राइम नंबर, ये जानना थोड़ा जरूरी है आपको, तो मैं एक और ऐड करता हूं, कोप्राइम नंबर्स अगर आप देखोगे तो क्या कहता है कोप्राइम नंबर्स, 2 नंबर्स आर कोप्राइम इफ देयर HCF इज 1, ठीक है। तो 2 नंबर्स, जैसे अब मान लो 8 और 15 है, अभी देखते हैं इसको। तो 2 नंबर्स आर सेड टू बी कोप्राइम इफ देयर HCF इज 1। तो HCF कैसे निकालते हैं इसका आपको पता है, 15 को डिवाइड करो 8 से, तो क्या हो गया, 8 से 8 2 16 ज्यादा हो जाए तो 1 से ही देते हैं, तो क्या हो गया 8, ये कितना हो गया 7, फिर नीचे क्या आएगा, ये 8 आएगा, फिर क्या होगा, फिर ये 1 से आएगा 1, फिर 7 से, ये 7 से लग जाएगा, तो क्या हो गया 0। तो फाइनली किसी डिवीजन हुआ 1 से, तो इसी को क्या बोलते हैं, ये होता है HCF ऑफ इसका 8 एंड 15। तो HCF अगर किसी 2 नंबर हमेशा जोड़ी में आएंगे, इसलिए कहते हैं इसको को मीन्स जैसे को एजुकेशन, राइट, जिसे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों साथ में पढ़ते हैं। तो को प्राइम का मतलब क्या हो जाता है, जब HCF आपका 1 हो गया तो उस नंबर को क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसको दूसरे तरीके से और समझते हैं, इसको ऐसा कहा जाता है कि 8 और 15 अगर है, मान लो इस तरह से हम लिखते हैं, तो इनके और इनके बीच में कोई जो है ना 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। 1 को आप लिख सकते हो 1 into 8, इसको लिख सकते हो 1 into 15, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 8 और 15 को अगर आप कट करने की कोशिश करोगे तो कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए, मतलब इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं। जैसे मान लो एग्जांपल 6/9 हम लेते हैं, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, ये कट सकता है, ये 3 2 6, 3 3 9, तो क्या हो गया 2/3। तो आप ये कह सकते हो कि 2 और 3 ये भी क्या है, कोप्राइम नंबर है, क्योंकि इसके पास अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर्स की बात हो गई, जनरल नंबर्स की। डिटेल में और हम देखेंगे रैशनल नंबर्स क्या होता है, इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है ना, तो इस चीजों को देखेंगे। बट ये बेसिक था, तो बेसिक के बाद हम यहाँ पे देखते हैं आपके चैप्टर 3.1, मतलब चैप्टर 3 में 3.1 जो सेक्शन है, इट टॉक्स अबाउट द डॉन मीन्स होती है शुरुआत।
एक फ्रेज है इंग्लिश में, डाउन एंड डस्क, राइट? तो डाउन एंड डस्क का मतलब है सुबह और शाम। तो डाउन मीन्स सुबह, मतलब शुरुआत। शुरुआत कैसे हुई, किस चीज की? द ह्यूमन नीड टू काउंट। तो चाहे आज हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4, वी नो कि हम इसको काउंट करके लिख सकते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए आज से हजारों करोड़ों साल पहले जब मान लो स्टोन एज था या उससे भी पहले अगर आप देखें, तो हमेशा चीजों को लोग काउंट करते थे, बट उनके पास नंबर्स नहीं थे कि काउंट करके इसको 1 लिखें। मान लो कोई चीज 10 चीज है, उसको 1 0 10 लिख दे, वो नंबर्स नहीं थे, बट कैसे काउंट करते थे? तो काउंट करते थे, क्या होता था पुराने जमाने में कि जैसे मान लो कोई एक पत्थर इस तरह से ले लिया, पत्थर पे क्या है, ऐसे से लकीरें खींच दी, 1 2 3 4, अभी हम इसको 1 2 3 4 बोलते हैं। उनका कहना था एक लकीर मतलब वन ऑब्जेक्ट, दो लकीर दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, तीन चार ऑब्जेक्ट, पांच। तो ये जो है वो पत्थर स्टोन्स पे भी करते थे, बोन्स पे भी करते थे, हड्डियों पर भी करते थे, है ना? हड्डियों पे क्या है, कोई नुकीली पदार्थ से उसको स्क्रैच किया, हाँ भाई एक हो गया, ये दो हो गया, इस तरह से। तो दो हम अभी बोल रहे हैं, उनके लिए दो नहीं था, उनके लिए इट वॉज नॉट टू, फॉर देम इट वॉज लाइक टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर। ओके, सो इसमें देखो फर्स्ट लाइन क्या कहता है, अर्ली ह्यूमंस काउंटेड यूजिंग 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसको हम 1 to 1 मैपिंग भी बोलते हैं। तो वो एंशिएंट एविडेंस इंक्लूड्स लेबोंगो बोन। लेबोंगो बोन मतलब एक तरह की हड्डी, उसको नाम दिया गया लेबोंगो बोन, जो कि नियरली क्या है 35,000 ईयर्स ओल्ड है। फिर वो हमारे पास क्या था, ईशांगो बोन, जो कि नियरली 20,000 बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट का जन्म कब लेते हैं? अभी हम लोग 2026 में हैं। उस अगर पीछे जाते जाए तो जीरो जब आएगा, तो जीरो को मान लिया गया कि दैट इज द बर्थ ऑफ ईसा, जीसस, राइट? तो उसके पहले जो घटनाएं हुई हैं वो बिफोर क्राइस्ट, और जो उसके बाद की घटनाएं हैं वो आफ्टर क्राइस्ट। ठीक है, तो बिफोर क्राइस्ट इट वॉज 20,000 ईयर्स। कितना पुराना! अभी तो हम जीरो से 2000 ईयर्स में ही आए हैं, 2026। बट जीरो से 20,000 ईयर्स बैक सोचो, आदि मानव जो होते थे, है ना, बहुत पुराने लोग, तो उस समय की बात है, दे यूज्ड टू शांगो बोन, दे यूज्ड टू डू व्हाट, शोइंग टैली मार्क्स। टैली मार्क्स मींस, अभी आप जैसे जो कॉमर्स पढ़ते होंगे, या आपने भी 9 10th में या 8 में भी आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि अगर मान लो 2 5 2 7 2 इस तरह से आया, तो हम देखते हैं कि 2 कितनी बार आया। तो यहाँ पे एक बार आया तो हमने एक लाइन खींच दी, यहाँ पे एक बार आया तो यहाँ पे एक लाइन और खींच दी, यहाँ पे एक बार आया तो एक लाइन और खींच दी। मतलब ये क्या है, 3 टाइम्स है प्रेजेंट इस डेटा में, राइट? इसको हम टैली मार्क्स कहते हैं। टैली मतलब टैली करके, मिला करके देखना। तो इशांगो बोन में क्या करते थे, वो टैली मार्क्स करते थे, जैसे मैंने बताया ना कि वो कुछ हड्डियां या क्या बोलते हैं, स्टोन्स ले लेते थे और उस पर वो स्क्रैच लगाते थे इस तरह से, 1 2 3। तो इसका मतलब उनको नहीं आता था कि इसको 1 बोलना है, इसको 2 बोलना है, यहाँ से या 3 है, ये 4 है ना? उनको लगता था इसका मतलब 1 ऑब्जेक्ट, इसका मतलब 2 ऑब्जेक्ट, इसका मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स। 3 ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है। वो जानवरों को गिनने के काम में आता होगा, या आदमी को काउंट करने के काम में होता होगा, घरों की संख्या काउंट करने में काम आता होगा। तो इस तरह से वो यूज करते थे। ठीक है, तो इशांगो बोन वाज शोइंग टैली मार्क्स एंड पॉसिबल नॉलेज ऑफ प्राइम नंबर्स। वहां से प्राइम नंबर भी आज के जमाने हम सीख रहे हैं कि उन लोग प्राइम नंबर का भी यूज करना जानते थे। ठीक है, एंशिएंट इंडिया contributed significantly by developing the decimal place value system and large number names। हमारे इंडिया में ही जो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो हुआ था वो डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम, जो कि आज भी टुडे वी यूज दिस। व्हाट इज दिस, विल टॉक अबाउट लेटर कि डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो वो सिस्टम भी जो हमारे एंशिएंट इंडिया में स्टार्ट हुआ, एंड दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट टू द एंटायर वर्ल्ड, right? Because all the world right now, they have been using this decimal place value system. What is that? We'll talk about this later, right? Now, this simple act of matching one object to another, जो मैच करने का था उनका, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे से मैच करने का, was the birth of the natural number। वही बर्थ था नेचुरल नंबर का। तो देखो जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल यहां आप देखोगे, 1 pebble for 1 animal। तो पुराने जमाने में क्या होता था, आप इसको इमेजिन करो, बहुत लोग क्या होता है, इमेज आपको बना करके दिखा देते हैं, इट लुक्स गुड, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू इमेजिन। जैसे मान लेते हैं पुराने जमाने में ऐसा होता था, आप अपने फादर से, अपने ग्रैंडफादर से सुनोगे, क्या होता था, एक गरेड़िया होता था। गरेड़िया मतलब जो एनिमल को लेके जाता था, क्या, उसको खाना खिलाने के लिए, उसको चराने के लिए, ग्रेजिंग के लिए, राइट? कि चलो
गाय बंधी हुई है। सुबह क्या होता था, एक तरह से मान लो एक मोहल्ला है, कॉलोनी है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से घर हैं बहुत लोगों के। तो क्या होता, हर एक मोहल्ले में अलग अलग लोग होते थे। तो एक आदमी आता था, आपके घर से गाय को खोला, एनिमल को एक ले लिया, यहाँ से मान लो इसके पास 2 थे, जिससे 2 ले लिया यहाँ से, ठीक है। फिर इस तरह से सब लेकर के, सबको एक साथ लेकर के एक बड़े फील्ड में जाते थे, और वहां पे सारी गायें जो है यहाँ पे क्या होती थी, चरती थी, घास खाती थी, अपना खाना खाती थी। और फिर इवनिंग में फिर क्या होता, फिर आते वक्त ये सब कुछ जिसके जितने लिए थे उसको वापस करके चला जाता था। तो क्वेश्चन उठता है कि वो काउंट कैसे करते थे, राइट। तो मैंने जैसे बताया कि इंस्क्रिप्शन करते थे, कभी कभी वो ऐसे इस तरह का, आपने पता नहीं देखा होगा नहीं, इस तरह का स्लेट होता था बहुत थोड़े बाद में, जब उसमें क्या होता, चौक से वो ऐसे से लिखते थे 1 2 3 4। मैं 1 2 3 4 बोल रहा हूं, बट उनका कहने का मतलब था कि इस घर से मैंने 2 अगर गायें ली हैं तो 2 लाइन मैंने लगा दी, है ना। ऑब्जेक्ट मैपिंग मतलब 2 यहां से ली, इसके लिए 2 लाइन लगा दी, ठीक। तो जो एग्जाम्पल आपको कोट किया गया है वो क्या किया गया है, तो उसमें क्या होता था, एक थैली इस तरह से लेते थे वो, जो ग्रेस कराने के लिए आते थे, तो क्या होता था, पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े इस तरह से, है ना, इस तरह से छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े ले लेते थे, ठीक है। तो क्या हुआ, आपके यहां से जब आज सुबह आते वक्त गया तो यहाँ इसके घर से एक गाय ली, तो क्या हुआ, एक पेबल इसमें डाल दिया, एक पेबल यहाँ आ गया, ठीक है। इसके घर से आए, मान लो यहाँ से 2 थे तो 2 पेबल डाल दिए, ठीक है। यहां से आया तो इसके पास भी 1 थे तो इसका 1 डाल दिया, यहाँ पे 4 है तो 4 पेबल डाल दिया, ठीक है। तो क्या हो गया कि एक गाय के लिए एक पेबल, मतलब एक एनिमल के लिए, गाय भी हो सकता है, भैंसे भी हो सकती है, बुफैलो भी हो सकते हैं, काउस भी हो सकते हैं। तो किसी घर से एक लिया तो उसके लिए एक पेबल अंदर गया, मतलब ये क्या हो गया, मैपिंग हो गई कि मैंने आपसे एक चीज ली। दे डोंट नो इट हैज टू बी सेड 1, उनको पता ही नहीं था इसको 1 कहते हैं, बट उसने क्या हुआ, ये 1 to 1 मैपिंग करने लगे। मैपिंग मतलब इसके घर से एक लिया तो एक पत्थर अंदर है ना, इसके घर से 2 लिया तो इसके 2 पत्थर अंदर गए। तो उससे पता चल जाता था कि भाई इसके पास कितने हैं, इतने जानवर इसके साथ गए, और लौटते वक्त उसी स्टाइल में उनको याद रहता था कि भाई इनके यहां से 2 लिया तो जैसे यहां से मान लो 4 लिया था, 4 पत्थर इसने क्या किया, बाहर फेंक दिया। इसके यहां से 2 लिया तो 2 पत्थर बाहर फेंक दिए। फाइनली जब यहां तक पहुंचा तो उसके अंदर जो है, इसके अंदर जो बॉक्स में एक भी पत्थर नहीं बचा। तो एक भी पत्थर नहीं बचा, इसका मतलब क्या हुआ, उसने जितनी चीजें ली थी जाते वक्त वो सब की सबको उसने लौटा दी। तो इस तरह के सिस्टम को यूज करते थे, बट दे डोंट नो, दे डिडंट नो, मतलब उनको पता ही नहीं था कि ये जो है 1 to 1 जो मैपिंग कर रहे हैं, इसी को आज के युग में लोग, आज से 20,000 साल बाद लोग उसको यूज करने लगे। कैसे कि अगर ये चीज, अगर एक चीज ऐसे बनाई है तो इसको 1 बोलेंगे, अगर 2 चीज तरह बना दी तो इसको 2 बोलेंगे, अगर 3 चीज ऐसे बना दी तो इसको 3 बोलेंगे। ये नंबर लिखने का तरीका उनके पास नहीं था। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, हर एक कल्चर का, मतलब हर एक कंट्री का अलग अलग सिंबल यूज करते हैं। क्लास 8 में बहुत डिटेल में बताया गया है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो, क्योंकि अगर हर एक लोग अलग अलग तरीके से यूज करेगा, तो अगर एक को मुझे आपसे बिजनेस करना है, आई हैव डिफरेंट मेथड ऑफ काउंटिंग, यू हैव डिफरेंट मेथड ऑफ काउंटिंग, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। काउंटिंग का भी तरीका सबका अलग अलग था, तो अलग अलग होने का बोला नहीं, हमें एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाना पड़ेगा कि अगर मैं इस तरह से यहाँ पे 2 लिखता हूँ इंडिया में, तो अगर आप यूरोप जाओगे तो वो भी 2 ऐसे ही लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ इस तरह से, तो यूएसए वाले इसको भी ऐसे 9 ही लिखेंगे। उसका मतलब इसके लिए 9 ऑब्जेक्ट्स हुआ, और हमारे लिए भी 9 ऑब्जेक्ट्स हुआ, ठीक है। तो इस सिस्टम जो तैयार किया गया, आप सोचो कितना इंटेलिजेंट सिस्टम तैयार किया गया, एंड इट इज स्टार्टेड वेयर, इन एंशिएंट इंडिया। तो आप सोच सकते हो कि हमारे देश, खूबसूरत देश भारत की क्या कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स सिस्टम में, राइट। डेसिमल वैल्यू सिस्टम का मतलब ये होता है, जो मैं बताता हूं आपको, कि इसमें 10 डिजिट होते हैं। आपको पता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9, आप अगर 1 से 9 लिया तो 9 डिजिट हो गए, और 0 भी ऐड कर दिया तो कितने हो गए, 10 डिजिट। इसलिए इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। और इसमें क्या होता है कि हर एक की प्लेस वैल्यू जो है 10 से बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लेते हैं ये 26 आपने लिखा, तो ये कौन से प्लेस पे है, 1s पे, और ये कौन से प्लेस पे है, 10s पे। तो हम इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते तो क्या लिखते हैं, 2 into 10 प्लस 6 into 1, राइट। दूसरी बात देखो, 2 into 10 की पावर कितनी है, 1, 6 into 1 की पावर कितना लिख सकते हैं आप, 10 की पावर 0 लिख सकते हो। आपने पढ़ा हुआ है, किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 है तो हम उसको क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं।
तो ये देखो कितना बढ़ा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का। ये 10 का 0 था, ये 10 का पावर। तो पावर्स में जो डेसिमल सिस्टम, जो वैल्यू सिस्टम है, डेसिमल वैल्यू सिस्टम, इसमें क्या होता है, डेसिमल वैल्यू सिस्टम में एवरी नंबर और ईच नंबर जो भी आप बोलो इज मोर देन 10 की पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10 आप लिख सकते, पावर ऑफ, है ना। अगर आप देखो इसको इस तरह से लिखो डिवीजन करके, 2 इंटू 10 मतलब पावर 1 है, और ये क्या लिखा, 6 इंटू 10 की पावर 0। तो अभी आप इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, अगर आप 10 की पावर का कंपैरिजन करो तो कितना बड़ा है, ये 10 है, ये 1 है, तो 10 की पावर 1 से बड़ी है। अगर इसी को आप मान लो 264 करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर इसको और इसको कंपेयर करोगे तो ये 2 इंटू 10 की पावर 2 मतलब 100, और पहला वाला क्या है, 4 इंटू 10 की पावर 0, तो कितना पावर में चेंज आया, 10 की पावर 2, है ना। तो इसी को बोलते हैं डेसिमल वैल्यू सिस्टम, है ना। और हर एक नंबर्स जो आप लिखते हो, जैसे मान लो 289 लिखे, जो नंबर लिखते हैं वो एक दूसरे से क्या है, 10 ज्यादा है, तभी हम लिखते हैं कि ये 100 प्लेस पे है, तो 2 इंटू 10 की पावर 2, यहां से काउंट करो 1 2 3, राइट। तो यहां से जब काउंट करोगे, ये 0 उसको है, ये 1 मानो, इसको 2 मानो, तो कितना ज्यादा पावर होना चाहिए, 10 की पावर 2 प्लस 8 कितना ज्यादा है, 10 की पावर 1 प्लस 9 कितना ज्यादा है, 9 की पावर 10 की पावर 0 लिख सकते हैं, लेकिन हम उसको लिखते नहीं, सिंपल लिखते 9 इंटू 1। तो पावर के फॉर्म में जो प्लेस वैल्यू है, वो नंबर की जो जगह है वो क्या है, ये 100th जगह पे है, ये 10th पे है, ये 9th पे, यूनिट पे है। तो इसी सिस्टम को डेसिमल वैल्यू सिस्टम कहते हैं। एंड इट वाज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड सिविलाइजेशन। अब देखते हैं अ हिस्ट्री रिटन इन बोन, ये आपको मैंने बता दिया, आपको इस तरह का पता नहीं आपको क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा। आप देखो यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है खिंची हुई इस तरह से, यहाँ पे एक लाइन खिंची हुई है, यहाँ पे एक लाइन खिंची हुई है, यहाँ पे एक लाइन खिंची हुई, तो वो स्क्रैच कर देते थे कि हमें दिखाना है कि एक ऑब्जेक्ट मेरे पास अगर है तो मैंने एक स्क्रैच लगा दिया, बट वो नहीं जानते कि उसको 1 बोलना है। वो तभी आया जब डेसिमल वैल्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ओके। तो बोन्स को स्क्रैच, तो क्या लिखते हैं, द फर्स्ट मैथमेटिशियन डिड नॉट यूज पेपर, दे यूज टैली मार्क्स कार्व्ड इनटू बोन। कार्व्ड मतलब उसको खरोच के लिखना। तो जो मैथमेटिशियंस, वो भी एक तरह से मैथमेटिशियंस थे, बिकॉज दे वर यूजिंग एज अ नंबर, राइट। या पुराने लोग जो थे वो क्या करते थे, आप बोन्स पे जो है वो स्क्रैच करके या कार्विंग करके लिखते थे कि मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट हैं और किसी के पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। लेबोम्बो बोन, ये लेबोम्बो बोन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। डिस्कवर्ड इन द लेबोम्बो माउंटेन्स, एक लेबोम्बो जो है ये एक माउंटेन है कहां पे है, साउथ अफ्रीका में एंड स्वाजीलैंड, साउथ अफ्रीका के आसपास स्वाजी और स्वाजीलैंड के बीच का एक एरिया है, उसको लेबोम्बो कहते हैं, माउंटेन्स कहते हैं। और उसी माउंटेन में ये वाला जो है हमारे पास रियून्स मिले हैं, और उसको लोग सजा के रखा हुआ है देखने के लिए लोगों को, हाँ भाई इस तरह से लोग यूज करते थे, ठीक है। एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 35,000 years back. It is a bone featuring 29 distinct deliberately carved uniformly sized notches. Notches मतलब चिन्ह। तो इसमें देखोगे, इसमें क्या है, ये सब काउंट करोगे 1 2 3 4 करके, तो 29 दिया हुआ। आप सही सोचो 29 क्यों दिया करते थे, तो लोगों को लगता था कि अब देखो मौसम चेंज हो रहा है, ये महीना चेंज हो रहा है ना, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च। बट बाद में उसको स्टैंडर्ड किया गया कि हाँ कुछ नंबर महीने हैं, कुछ मंथ है जो कि 30th पे एंड करते हैं, कुछ 31st पे एंड करते हैं। बट इनकी नॉलेज देखो, उन लोगों को, उन लोग ऐसा यूज करके देखते थे कि एक दिन बीता तो एक क्रॉस स्क्रैच कर दिया, दूसरा दिन बीता दूसरा स्क्रैच कर दिया, राइट। तो इस तरह से लोग पता लगाते थे कि कब तो महीना चेंज हो रहा है, तो महीना चेंज हो रहा है, तो ये नहीं पता था उनको महीना कि उसको जनवरी कहेंगे, फरवरी कहेंगे, बट दे ऑब्जर्व कि देयर इज सम चेंज इन द क्लाइमेट, राइट। All these things they used to do it, right? Now, a tool used as a lunar phase. Lunar phase means, lunar phase क्या होता है, जैसे अभी हमारा मैंने बताया ना, एक होता है 15 डेज का फेज होता है, शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष, राइट। 15 दिन का होता है। तो हर एक 15 दिन में एक बार क्या होता है, पूर्णिमा होती है, मतलब फुल मून होता है। देन दूसरे वाले में क्या होता है, जो कृष्ण पक्ष मतलब काला, तो उस दिन में क्या होता है, अमावस्या होती है। अमावस्या मीन्स व्हेन द मून इज कंप्लीटली ब्लैक। When moon is full shining, it is Purnima. When moon is black, it is called Amavasya. तो मंथ का कैलकुलेशन लोग करते थे उस हिसाब से, राइट। सो हाउ इंटेलिजेंट दे वर, जस्ट थिंक ऑफ इट, राइट। सो काउंटर और मेंस्ट्रुअल कैलेंडर ऑल्सो,
फीमेल के ऐसा ऑप्शन हो, फीमेल को होता क्या है, इसको हर एक 30 डेज में मेंस्ट्रुअल चीजें होती हैं, तो वो सब भी काउंटिंग ये यहाँ से करते थे, ठीक है। इंडिकेटिंग दैट अर्ली ह्यूमंस वर ट्रैकिंग टाइम थ्रू नेचुरल नंबर्स, दे वर ट्रैकिंग थ्रू टाइम्स, एक कट मतलब एक दिन, दूसरा कट दूसरा दिन, राइट। तो जिसको हम 1 2 3 4 आज कहते हैं, बट उनको ये नहीं पता, उनका सिंपल है कि आज दिन भर हुआ, रात हुई, सुबह हुई, और दूसरा दिन हो गया, सेकंड कट लगा दिया उन्होंने, ठीक है। नाउ वी टॉक ऑफ इशांगो बोन फाउंड नियर द हेडवाटर्स ऑफ द नाइल रिवर, जो नील की नदी है ना, इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो अभी जो कंट्री उसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो ये भी अफ्रीका के आसपास ही उधर है, ठीक है। तो वहां पे 20,000 बिफोर क्राइस्ट इस बोन को पाया गया, एंड दिस बोन कंटेन्स 3 कॉलम्स ऑफ एसिमेट्रिकल नॉचेज। एसिमेट्रिकल मतलब बराबर नॉचेज नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 30, ये जो काउंट करोगे क्या है, ये 13 नॉचेज मतलब 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट। यहाँ पे क्या है, ये 19 है, यहाँ पे क्या है 17 है, यहाँ पे क्या है 11 है। तो क्या अभी के हिसाब से आप क्या सोचो, देखो क्या ये सारे प्राइम नंबर्स हैं या ऑड नंबर्स हैं? हाँ हैं, तो किसी न किसी चीज के लिए यूज करते होंगे, राइट। और उसी तरह एक तरह का और बोन मिला, उसमें देखा क्या कि ये 3 है, ये 6 है, तो क्या हुआ, ये मल्टीप्लीकेशन का यूज किया कि कोई चीज डबल हो गई तो 3 × 2 6 है ना, ये 4 है तो ये 8, 4 का डबल क्या होगा 8। अगर ये 4 लाइन मैंने खींची, उसी के बराबर 4 और खींच दी, तो कह देंगे भाई तुम्हारे पास दुगुना है ना, यू हैव मोर, है ना, एग्जैक्टली मोर व्हाट आई हैव। तो आप फर्स्ट में जैसे देखो, ये क्या बोला, प्राइम नंबर्स शोज फर्स्ट बोन द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 and 20, 10 और 20 के बीच में ही प्राइम नंबर्स है, राइट। इनका क्या यूज करते थे, इसके लिए बहुत डिटेल आपको रिसर्च में करना पड़ेगा जब आप मैथमेटिक्स को रिसर्च करोगे, बट कहीं ना कहीं यूज करते हैं। ये डबल का यूज करने के लिए उन्होंने ये इस तरह के बोन्स को दिखाया, ठीक है। अनदर इज मल्टीप्लीकेशन बाय 2, है ना, 3 × 6 4 × 8, राइट। 5 है तो इधर 10 है, ठीक है। तो अनदर बोन कॉलम शोज डबलिंग कॉन्सेप्ट, कि डबल का भी कॉन्सेप्ट उनके पास था। नाउ दिस सेज द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ट्रेड एंड एस्ट्रोनॉमी। तो ट्रेड व्यापार, राइट, बिजनेस, एंड एस्ट्रोनॉमी मीन्स खगोलीय विज्ञान, मतलब तारों के बारे में, सितारों के बारे में, आसमान में चीजें हैं उसके बारे में क्या था। तो देखिए क्या था, एंशिएंट इंडियन सिटीज लाइक लोथल और हड़प्पा जो है, दोनों पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। किसके हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने पढ़ा है, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने भी। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे कोई कल्चर, कोई कम्युनिटी बन के तैयार हुई, वहां के लोग रहने लगे, तो वहां के जो तौर तरीके हैं, वहां पे जो चीज जैसे होती थी, उसको जो हम पढ़ते हैं, हम लोग कहते हैं क्या, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उस नदी के किनारे 2 सिटीज हुआ करते थे, एक का नाम है लोथल, दूसरा का नाम क्या है, हड़प्पा। यूज स्टैंडर्डाइज वेट्स, तो लोग क्या यूज करते थे, स्टैंडर्ड वेट का यूज करते थे। मतलब जब वो सामान खरीदने जा रहे हैं, है ना, तो क्या हुआ कि मान लो सब्जी चाहिए, हाफ 1 kg का दाल चाहिए, तो लोगों ने वेट यूज करना शुरू किया। मेजर्स मतलब पैमाना, मतलब किससे मापना है। एंड अकाउंटिंग सिस्टम सपोर्ट ट्रेड, और अकाउंटिंग सिस्टम भाई इतना आया इतना गया, राइट, ये सारी चीजें बिजनेस में यूज होने लगी। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से आपको पता है, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वहां से बहुत सारे ट्रेड्स होते थे। और कोई भी सभ्यता नॉर्मली आप देखोगे वो नदियों के किनारे ही शुरू हुई थी। क्यों शुरू हुई थी? उसमें प्लेन नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, बाइसिकल नहीं थे, ये सब नहीं थे। तो क्या होता था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी नाव, द बोट्स, राइट। स्टीमर्स नहीं थे, बड़े बड़े शिप्स नहीं थे, बट बोट बनाने की कला उनको आती थी बाय दिस टाइम। तो बोट के थ्रू जो सामान इस जगह से उस जगह पहुंचाते थे, दे यूज्ड टू काउंट वेट की इसका इतना वेट है, इसका मेजरमेंट मतलब अगर इतना 1 kg का इतना है तो 5 kg का इतना होगा। उसकी अकाउंटिंग भी करते थे कि भाई हमारे यहाँ से आपके पास इतना सामान गया, इसके इतने पैसे हुए, इतने पैसे आए, इतने पैसे नहीं आए। तो ये सारी चीजें लोथल और हड़प्पा में की जाती थी। तो जस्ट थिंक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि भारतीय सभ्यता का एक प्रमुख अंग है, एक पार्ट है, वो कितना डेवलप्ड हो गया था बाय दैट टाइम, बिकॉज दे स्टिल वेट्स, मेजर्स एंड अकाउंटिंग सिस्टम। किस लिए? व्यापार को समझने के लिए, व्यापार करने के लिए, राइट। नाउ ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, जब हमारा वैदिक काल चल रहा था, वैदिक पीरियड में, यू कैन से व्हेन द वेद वाज बीइंग फॉर्म्ड, राइट, इंडियन स्कॉलर्स स्टडीड वेरी लार्ज नंबर्स।
तो इंडियन जो भारत के जो स्कॉलर्स थे, जो बुद्धिमान व्यक्ति थे, समझदार थे, उसमें भी तो तेज लोग रहे होंगे ना, मैथमेटिशियंस, फिजिशियंस, राइट? लाइक आप बहुत सुनते होंगे कि बहुत सारे लेटर्स आज भी हम यूज करते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वो कहां से? ग्रीस से आए हुए हैं। आप ज्योमेट्री यूज करते हैं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिड वाज अ ग्रीक फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन। तो पुराने जमाने में भी लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, वो लोग चीजों को धीरे धीरे समझ रहे थे। तो वैदिक पीरियड में इन लोगों ने इंडियन सिस्टम में वेरी लार्ज नंबर को पढ़ना शुरू किया। जैसे हम लोग महाभारत या रामायण सुनते हो, आप बोलते हैं उनके पास सहस्त्र सैनिक हैं। सहस्त्र का मतलब कितना हुआ? 1000, हजारों हजार, है ना? तो अभी उसको हम लोग क्या कहते हैं? 1000 कह देते हैं, बट उनके लिए नाम था नंबर्स, उस नंबर्स को दिखाने के लिए। वेन वैदिक काल में बड़े बड़े नंबर्स को दिखाने, एंड असाइन नेम्स टू पावर ऑफ 10, और पावर ऑफ 10 को उसने नाम दे दिया गया, शोइंग देयर एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स समझने की कला में वो निपुण होते जा रहे थे, स्किल्ड होते जा रहे थे। दिस शोज दैट दे वर आल्सो वेरी इंटेलिजेंट, एंड दीज वर द बेस फॉर्म, सो दैट इन द एंड वी कम टू डेसिमल सिस्टम, है ना? तो ये सारा बेस था। द ऋग्वेदा, वेद में हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, राइट? 4 वेदा है जिससे हम अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं। उसमें भगवान की स्तुति है, आपको नॉर्मल काम कैसे करने चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, बहुत सारी जानकारी है। इट्स गुड टू रीड द वेदास in your entire life when you get time, right? But अभी फिलहाल ऋग वेदा इंट्रोड्यूस एक्सप्रेसिंग क्वांटिटीज यूजिंग पावर्स ऑफ 10। तो पावर्स ऑफ 10 को किसने इंट्रोड्यूस किया? ऋग वेदा में दिया गया। जैसे लेइंग द फाउंडेशन फॉर द डेसिमल बेस 10, जो अभी हम यूज करते हैं डेसिमल सिस्टम बेस 10 का, उसके लिए बेस कौन बना? ऋग वेदा से लिया गया। नाउ द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम इवेंचुअली लेड टू द इन्वेंशन ऑफ जीरो, और ये जीरो जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो भारत ने कंट्रीब्यूशन दिया वर्ल्ड कल्चर को, इन्वेंशन ऑफ जीरो। जीरो का जो इन्वेंशन हुआ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न मैथमेटिक्स, वो देखेंगे, इसके बारे में और बात करेंगे, ठीक है? ये बेसिक आपका इंट्रोडक्शन था हिस्ट्री ऑफ द नंबर्स, हाउ इट हैज स्टार्टेड। सो इन समरी आई हैव टू से इट हैज स्टार्टेड वेरी लॉन्ग years back, 35,000 years back, and finally we arrived to the Indian decimal value system, which is again a great contribution to the world civilization. तो ये सारे contributions अलग अलग कंट्री से थे, बट हमारी भारतीय सभ्यता का, हमारा इंडियन सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा contribution था नंबर्स के लिए। फर्स्ट contribution is all these development have led to decimal values place value system to prepare, and the second is the introduction of zero as a number, and so that we can do the arithmetic on it. Arithmetic means plus, minus, multiplication, division, anything. That's the 2 biggest contribution to the modern mathematics and to the modern world, right? देखते हैं इसका भी। अब कुछ क्वेश्चंस है इसमें, आपको एक्सरसाइज सेट 3.1 का। ये कह रहा है ए मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल, अभी हमने पढ़ा था लोथल, दिस इज द पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां का एक सिटी था, राइट? लोथल में एक मर्चेंट है, पोर्ट सिटी लोथल में, इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस इंगॉट्स, राइट? बैग्स ऑफ स्पाइसेस वो एक्सचेंज कर रहे थे विथ व्हाट? विद द इंगॉट्स। इंगॉट्स मतलब आपको पता है बहुत सारे, जैसे कि पहले सिक्के चला करते थे, तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के, है ना, जिसको आप अशरफी भी क्या करते थे महाराजा महाराज उस समय, है ना? तो आपने इतना दिया तो वो एक तरह से रुपया का काम करता था। अभी जैसे पेपर नोट है हमारे पास, आप कुछ गए सामान लेने, क्या पेपर नोट दिया, आपको सामान मिल गया। तो उसमें क्या होता, सामान लिया तो उसने उस एरिया में, उस सिटी में जो भी सिक्के चल रहे होंगे, इंगॉट्स चल रहे होंगे, तो उसके बारे में उसको वापस दिया जाता और उससे वो फिर क्या करते, कुछ चीजें खरीद सकते थे, ठीक है? He receives 15 ingots for every 2 bags of spices. अगर 2 बैग दिया तो आपको 15 ingots मिलेगा, ठीक है? Now he says if he brings spices to the market, how many copper ingots will he leave with? तो हाँ देखो, ingots किस चीज का था? कॉपर के सिक्के, मतलब तांबे के सिक्के थे। If he brings, I think ये छूट गया, if he brings 12 spices back to the market. So सबसे पहले देखो 2 bags के लिए कितना उसको मिला? 15 इंगॉट्स कॉपर का, है ना? हम यूनिटरी मेथड भी हम जानते हैं कि कितने भी चीजों का आपका वैल्यू दिया रहे, आप उसका यूनिट का वैल्यू निकाल लो, और फिर जो भी आपको कहे, जितने भी बैग का निकाले, उस यूनिट वैल्यू को उतने नंबर से मल्टीप्लाई करें। जैसे मान लेते हैं कि 4 रुपीज में 12 पेंसिल्स आते हैं, लेट्स से एग्जांपल। अब
अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो कितनी पेंसिल्स आएंगी। तो यूनिट निकालो, हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं। यूनिट की वैल्यू होगी, कितनी हो गई 3। तो 10 का क्या होगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो 3 को 10 से, तो उसको 30 पेंसिल्स। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। देन अभी 2 बैग्स में 15 मिला, तो वो कह रहे हैं 12 बैग्स में कितने मिलेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, यूनिट बैग का निकाल लेते हैं। 1 बैग में कितना उसको इंगॉट मिलेंगे, तो 15/2 मतलब 7.5 मिलेगा, इतने इंगॉट्स, राइट, इंगॉट्स। तो अभी निकालना कितने में, 12 में। 12 बैग्स वो मसाले के लेके आया था, तो कितना मिलेगा 15/2, ये तो यूनिट का निकल गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 6 12, सो 15 6 90 इंगॉट्स। तो उसको जो मिलेगा कितना, वो बोल रहा है हाउ मेनी कॉपर इंगॉट्स विल ही लीव विथ, तो 90 इंगॉट्स उसने कमा लिए। ठीक है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इशांगो बोन। हमने इशांगो बोन अभी देखा था, जिसमें प्राइम नंबर्स बने हुए थे, राइट। तो उसमें क्या क्या था, उसके सीरीज बोल रहे हैं 11 है, 13 है, 17 है एंड 19 है। ठीक है, What do these numbers have in common? ये numbers में common क्या है? List the next 3 numbers that fit this pattern. तो इसके बाद आपको और 3 नंबर लिखने हैं जो इस पैटर्न के बेसिस पे फिट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमने शांगो बोन में ही देखा था कि these numbers represents what? These are prime numbers. तो प्राइम नंबर्स मैंने क्या बताया था, क्या होता है, प्राइम नंबर्स आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 2 ही उसके फैक्टर होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है, क्या बताया था, नंबर इटसेल्फ, एक नंबर खुद होगा, और दूसरा कौन होगा, 1। तो अगर हम इसको देखें तो इसके बाद 19 के बाद प्राइम नंबर क्या होगा, आप देखो 20, 21 प्राइम नंबर नहीं होगा, ये ऑड नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं है, लेकिन प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 से भी ये कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, और 21 से कट जाएगा। क्या इस फॉर्मूला में फिट बैठता है, 1 3 7 2 21 4 नंबर से कट रहा है, ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो उसके बाद क्या होंगे, उसके 22 भी नहीं होगा, 23 होगा। तो आप क्या करो, आप ऐसा करो, ऐसा लिखो, आप सारे प्राइम नंबर्स लिख लो, 11 13 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35, इस तरह से और लिख सकते हो। अब इसमें आप चूज करो, आपके पास क्या था, 11 13 था, 17 है, 19 है, 21 को हमने देखा, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 23 क्या हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि 23 के 2 ही फैक्टर है, या तो 23 से कट जाएगा कंप्लीटली, या 1 से कटेगा। 25 नहीं होगा, क्योंकि 25 1 से डिविजिबल है, फिर 5 से भी डिविजिबल है, और उसके बाद 25 से भी 3 हो गए ना, नहीं होगा। 27 ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, राइट, फिर 27 से, तो मोर देन 2। 29 होगा क्या, 29 नहीं होगा, ये नेक्स्ट नंबर जो आपका होगा 29। 31 भी नहीं होगा, ये प्राइम भी है और क्या है, ऑड नंबर भी है। ठीक है, तो आपको 3 लिखना था, आपने 3 इसको लिख के दे दिया। तो व्हाट डू दे हैव कॉमन, आप सिंपल लिखोगे ऑल आर प्राइम नंबर्स, एंड नेक्स्ट 3 नंबर्स आप लिख सकते हो 23 29 31। नेक्स्ट अब कह रहे हैं, वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अंडर एडिशन का मतलब क्या होता है, द सम ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, प्रोवाइड a couple of examples to justify your answer। तो कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स हम जानते हैं कि दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो अगर कोई भी 2 नेचुरल नंबर को आप ऐड करोगे तो एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो वो कह रहा है, क्या ये नेचुरल नंबर को हम माइनस जब करते हैं, क्या उसमें भी फॉलो करता है कि अगर कोई दोनों नेचुरल नंबर को माइनस करेंगे, क्या हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। तो अगर हमेशा नेचुरल नंबर आएगा तो हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एज वेल, बट ऐसा नहीं है। हम देखते हैं, एग्जाम्पल से बोल रहा है, वो जस्टिफाई करो। जैसे मान लेते हैं 2 नंबर है, एक है 2 और दूसरा इसको प्लस करते हैं 3, ये भी नेचुरल नंबर, क्या हो जाएगा 5। ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, ये भी एक नेचुरल नंबर। मान लो 88 है, प्लस 12 करोगे, ये हो गया 100, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, और एडिशन जो आया वो भी एक नेचुरल नंबर। तो वो कह भी रहा था और हमने देखा भी कि कोई भी 2 नंबर पॉजिटिव नंबर्स को आप जब ऐड करोगे, ये पॉजिटिव है,
नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को ऐड करोगे तो जो सम आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। बट दे आर सेइंग टेल अस अबाउट व्हाइल वी डू द सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन लेते हैं, जैसे मान लो 9 है, 9 माइनस 5 किया, क्या हो गया 4, ठीक है, ये नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल। 8 माइनस 3 किया, क्या हो गया 5, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल। बट अगर इसका हम उल्टा करें, इसको भी अगर उल्टा करोगे 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, क्या आएगा 5। इसको भी उल्टा करो 12 प्लस 8, सॉरी 12 प्लस 88, ये भी 100। तो आप अगर ऑर्डर चेंज भी करते हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, नेचुरल नंबर ही आ रहा है प्लस में। लेकिन जब माइनस करेंगे तो क्या होता है, 5 में अगर इस चीज को 9 माइनस करो तो क्या होता है, ये पता है हमें -4 होता है। और अगर 3 में अगर आप 8 माइनस करो क्या होता है -5। क्या ये नेचुरल नंबर है? दीज आर नॉट अ नेचुरल नंबर है। क्या ये? दीज आर इंटीजर्स, पता है ना, अभी पढ़ा था हमने, दीज आर इंटीजर्स मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा, आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, वी कैन से नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। कुछ एग्जाम्पल बोला था, दिखाइए, मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिया, आपने ज्यादा भी दे सकते हो, है ना। नॉट सब्ट्रैक्शन बिकॉज इफ वी रिवर्स द ऑर्डर वी हैव नेगेटिव नंबर्स विद अस, राइट। Ancient Indians used the joints of their fingers to count. A practice still seen today. Each finger has 3 joints and the thumb is used to count them. How many can you count on one hand? And how does this relate to the ancient base 12 counting system? Right? जैसे आपने अभी आपके घर में ग्रैंडफादर होंगे तो उनको भी देखते हो, अपने फादर को भी देख सकते हो, कभी ऐसे काउंट कर देखो, ये these fingers, this joints, this is one joint, this is second joint, this is third joint, right? So हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और थंब को यूज करते हैं कि हमने कितना काउंट किया टोटल। तो थंब मतलब ये मिलके कितना हो गए 12, थंब का मतलब 12 हो गया। जो कह रहे हैं कि एक प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे, ये अभी भी ये बहुत लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज भाई कितना, अगर मान लो काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इतने एक में कितना हो गए, एक फिंगर में कितने हो गए 12। इस कंडीशन है तो यहाँ पे भी 2 जॉइंट्स, 1 और 2 हैं, बट ये कह रहा है कि थंब को आप काउंट करो सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स, ठीक है। तो इसमें 3 है, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें कितना होंगे 12। तो इसका मतलब क्या हो, एक हाथ में कितना होगा 12। तो यही वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड। तो आप लिखोगे ही कैन काउंट 12 इन वन हैंड। और कह रहा है कि हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। बेस 12 काउंटिंग सिस्टम क्या हो गया, जैसे अभी तक हमारा जो अभी मैंने बताया आपको जो मॉडर्न वर्ल्ड अभी यूज करते हैं उनको कहते हैं कौन सा सिस्टम, डेसिमल वैल्यू प्लेस सिस्टम, जहां प्लेस वैल्यू सिस्टम जिसमें हम 10 का काउंट करते हैं। तो 10 का काउंट जैसे करते हो क्या होता है, 0 से लेकर के कहां तक जाते हो आप 9 तक। तो 1 से अगर 9 काउंट किया तो 9 हो गया, एक ये ले लिया, कितना हो गया टोटल, कितना हो गया 10 डिजिट्स, 10 डिजिट्स। इसलिए इसको बोलते हैं डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम, राइट। और इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसको फिर आप जब प्लेस वैल्यू लिखते हो, जैसे मैंने बताया 253, तो हर एक जो है 10 के पावर से बढ़ता जाता है ना, ये पहचानने के लिए। तो इसमें क्या होता था 12 सिस्टम में, पहले क्या होता था कि आप जो पुराने लोग यूज करते थे वो 12 वैल्यू सिस्टम को यूज करते थे। तो इसका मतलब उनके पास अभी क्या हम कंपेयर करके दिखा रहे हैं, तो अगर इन्होंने 0 से लेकर 9 तक लिया तो उनके पास 11 लिखने का तरीका था, ए लिखते थे और 12 को बी लिखते थे, तो उनका तरीका अलग था। आज भी कुछ चीजें हैं जो हम 12 के काउंट में लेते हैं, जैसे कि दर्जन, आप केले खरीदने जाओ क्या करते हो भैया, 1 दर्जन में 12 केले, है ना, सेम थिंग। तो ये इसलिए हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस्ड काउंटिंग सिस्टम, बिकॉज अर्लियर द ह्यूमंस यूज्ड टू काउंट in a bunch of 12 and how they used to do it, कैसे पता चला, because they used fingers to count the objects, ठीक है। उसके पहले भी कुछ पुरानी चीजें 16 वैल्यू सिस्टम भी चलता था, जैसे आप भी अभी अपने दादा या नाना से सुनते होंगे 16 आने में चीज मिलती थी। 16 आना खरी बात है, 16 आने सच बात है। 16 आने का मतलब 1 रुपए में 16 पैसे हुआ करते थे, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो। तो
एक रुपए से छोटे सिस्टम जो होते थे, जैसे जो मैंने देखा, मैंने तो पैसे में देखा, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा देखा है, 100 पैसा, मतलब एक रुपए को 100 पैसे में डिवाइड कर दिया, और अभी वही सिस्टम चलता है, राइट। जैसे आप कोई बिल पे करते हो, 324 रुपए 35 पैसे, 324 रुपए 8 पैसे, 0.08 क्रेडिट कार्ड का बिल आता, देखते हैं ना, तो सिस्टम चल रहा है। बट पहले क्या होता था, उसको 1 रुपए को 16 भाग में बांट दिया गया, तो उसको हम लोग कहते थे 4 आना, 8 आना, 12 आना, 16 आना। पुरानी मूवी गाना होता था, एक किशोर कुमार का गाना है, 5 रुपया 12 आना। अभी बहुत लोग बोलते हैं रुपया 4 भाग में अगर डिवाइड करो क्या होगा, 25 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे और 100 पैसे। तो जो 25 पैसे होते थे उसका कॉइन आता था, मैंने देखा है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आपके अपने पेरेंट्स से या रिलेटिव से पूछे, उन्होंने देखा है। तो 25 पैसे का मतलब क्या होगा, 4 आना। 4 आना का मतलब एक को 60 ने डिवाइड किया 4 के गैप में, तो एक पार्ट को हमने 4 आना कहा। फिर दूसरे 50 पैसे का क्या होगा, 8 आना हो गया। फिर 50 से 75 गए तो 12 आना हो गया। फिर 75 से 100 गए तो क्या हो गया, पूरा रुपया हो गया, है ना, 16 आना। तो ये सारी चीजें बहुत पुरानी चीजें हैं, बट आप लोग को जाननी चाहिए, आप लोग नहीं जानते हो, ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से 12 वैल्यू सिस्टम वो लोग यूज करते थे, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में, और बहुत सारी बातें, रोचक बातें करेंगे नंबर्स के बारे में। एंड आई एम मेकिंग श्योर कि आपको मैं अपनी एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजें बताऊंगा। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू, बट टिल देन आप इसको रिवाइज करें। टिल देन स्टे फोकस्ड, stay connected and keep learning. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।